हेलो एवरीवन। अभी तक हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम में कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मेमोरी में दिखता कैसा है, फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक काम कैसे करता है, इसका एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में देखेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के एडवांटेजेस एंड कुछ उसके डिसएडवांटेज। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज क्या होता है। बेसिक एडवांटेज है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का कि सिस्टम में कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसको एक उसका यूनिक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक असाइन होता है। ये एक P1 है, सपोज इसको एक यूनिक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इसका खुद का असाइन हो जाएगा और ये इसका ही होगा, किसी और प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा। तो ये पीसीबी क्या करता है, इस P1 प्रोसेस का सभी इन्फॉर्मेशन, जितने भी इसके स्टेट क्या होगा, इसका आईडी क्या होगा, कौन कौन से रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, इन सभी चीज़ों को पीसीबी स्टोर करता है किसी भी एक प्रोसेस का। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उस प्रोसेस का जो ट्रैक है उसको रिकॉर्ड करने के लिए पीसीबी यूज़फुल है। और सबसे जिसका बेनिफिट क्या है कि जब ये सभी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है तो उससे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हेल्प होता है कोई भी टास्क को, कोई भी प्रोसेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन। तो क्या है, बाय स्टोरिंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स पीसीबी हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम रन प्रोसेसेस एफिशिएंटली एंड विदाउट इंटरप्शन। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसमें एक और पॉइंट है, हेल्प रिज्यूम प्रोसेस। रिज्यूम मतलब कि सपोज कभी एक प्रोसेस पॉज हो गया है तो उसको वापस क्या करता है पीसीबी उसके करंट स्टेट को सेव कर देगा, मतलब पॉज्ड है तो उसको सेव कर देगा, सो दैट कि जब बाद में उस प्रोसेस को सीपीयू मिले तो उसका काम अगेन रिज्यूम हो जाए। तो वो एक एडवांटेज है। ओके, ये हो गया 3 इसके एडवांटेज। अब इसका हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। सबसे जो पहला डिसएडवांटेज है वो है यूजेज मोर मेमोरी। और मोर मेमोरी कैसे कि सपोज सिस्टम में इनिशियली अगर सिर्फ एक ही प्रोसेस है तो इसको सिर्फ एक ही पीसीबी असाइन हो जाएगा। सिस्टम में भी एक प्रोसेस है, एक पीसीबी है, बट ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रोसेस क्रिएट हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे पीसीबी भी क्रिएट हो जाएगा। तो वो सब क्या करेगा, अगर बहुत सारे प्रोसेस हैं तो बहुत सारे पीसीबी हो जाएगा, तो फिर वो जितने भी पीसीबी होगा वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो वो एक डिसएडवांटेज है कि यूजेस मोर मेमोरी। आप सिर्फ इन वर्ड्स को याद रखें, बाकी का आप अपने दिमाग में रखें कि यूज़ मोर मेमोरी मतलब कि पीसीबी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो मेमोरी ज़्यादा लेगा, तो आपको वैसे याद रहेगा। फिर नेक्स्ट है स्लो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है कि सपोज एक सिस्टम में एक और प्रोसेस आ गया P2, तो CPU इनिशियली P1 के पास है, अगर CPU P2 पे आ गया तो क्या होता है, इस यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। तो ये एक ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग द सिस्टम हैज टू अपडेट द पीसीबी ऑफ ओल्ड प्रोसेस, P1 ओल्ड प्रोसेस है, एंड लोड द पीसीबी ऑफ न्यू वन। तो ये न्यू वन है तो इसको भी एक पीसीबी असाइन करेगा PCB2। तो इसमें इस PCB1 में डेटा को स्टोर करेगा P1 का स्टेट, फिर PCB2 क्रिएट करेगा, उसको P2 को असाइन करेगा। तो ये सब थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो वो है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, इफ़ द पीसीबी इज नॉट वेल प्रोटेक्टेड। पीसीबी जब क्रिएट होता है तो ये स्टोर होता है कर्नल में। कहाँ स्टोर होता है, कर्नल में, जो कि बहुत ही सिक्योर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसका एक सिक्योरिटी रिस्क भी है कि अगर पीसीबी वेल प्रोटेक्टेड नहीं है तो कोई भी उस पीसीबी के कंटेंट को एक्सेस कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, जिससे प्रोसेस को वर्क कंप्लीट करने में इशू आ सकता है। ये था पीसीबी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। थैंक यू।